नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां में सभी पार्टियों की सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके मद्देनजर एक खास बातचीत कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव से हुई है। उन्होंने बताया, पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा तथा प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे। पिछले 2 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में योगी सरकार को हर मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। यूपी में कांग्रेस पार्टी विजय होती है तो प्रदेश की मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा ही होंगी। पश्चिमी प्रदेश के 2 कद्दावर नेता हरेंद्र मलिक तथा पंकज मलिक के विषय पार्टी में उनकी खास जगह थी। पार्टी को नहीं लगता जनपद मुजफ्फरपुर के अलावा कोई खास असर होगा। विजेंद्र यादव ने बताया, आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छी पकड़ रखने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देगी तथा 2022 के चुनाव में गाजियाबाद सीटों पर कांग्रेस पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। नगर निगम की लापरवाही शहर में जगह जगह कूड़े के कार्य में विफल रही है। पिछले 25 वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार नगर निगम में होने के बावजूद भी हमने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर चेताया है। आगे उन्होंने बताया, इस शहर ने धर्म जाति के आधार पर भगवान राम के नाम के आधार पर भाजपा पार्टी को नगर निगम में जिताया, पर दुर्भाग्यपूर्ण इस सरकार के द्वारा गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड तक निर्माण नहीं करवा पाए हैं। यूपी के हर जिले में हर मुद्दे पर किसान आंदोलन, छात्रों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बलात्कार जैसे मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। उन्होंने बताया, राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस की बेटी वाले मामले पर आवाज नहीं उठाई होती तो उस बेटी को न्याय मिलने वाला नहीं था। अगर यूपी में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों का लोन माफ किया जाएगा, छात्रों को लैपटॉप, 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन तथा स्नातक छात्राओं को स्कूटी और आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट की भागीदारी मिलेगी। बाद कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे। आज उनसे जानेंगे कि अगला चेहरा कौन होगा पार्टी का, सीएम का। सर, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है प्रदेश से तो चेहरा कौन होंगे सीएम? देखिए, कांग्रेस पार्टी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, उनके फेस पर पिछले 2 वर्ष से लगातार प्रियंका जी के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, आदरणीय अध्यक्ष जी अजय लल्लू जी के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा है। जहाँ तक फेस की बात है, कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार घोषित करने के तौर पर ये व्यवस्था नहीं रही है, लेकिन जाहिरा तौर पर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी हमारा चेहरा है और प्रियंका गांधी ही के नेतृत्व में ही, उन्हीं के नेतृत्व में हम सब लोग हर मुद्दे पर पिछले 2-2.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की सरकार को हमने कटघरे में खड़े करने का काम किया है। यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यतः मैनिफेस्टो में क्या क्या शामिल होगा और महिलाओं को कितने % वोट मिलेंगे? ये बात हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी सार्वजनिक रूप से अपनी सभा में और अपने दौरों में, आगरा जाते वक्त और गोरखपुर की रैली में, बनारस की रैली में बोल चुकी हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 40% टिकट विधानसभाओं में देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। सरकार बनने पर 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक पास बेटियों को, छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और भी बहुत सारी घोषणा है, जैसे किसानों के कर्ज माफ़ी पर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी का स्पष्ट मत है। और जैसा कांग्रेस 72,000 करोड़ रुपया पहले भारत के किसानों का कर्जा माफ़ कर भी चुकी है, तो आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा है और ये प्रतिज्ञा ली है कि कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में बनेगी तो पूरा किसान का कर्जा माफ़ होगा, कोरोना काल का बिजली का बिल माफ़ होगा, बिजली के बिल आधे किए जाएंगे, 20 लाख नौजवानों को सरकारी रोजगार देने का काम कांग्रेस करेगी और किसी भी तरह की गंभीर बीमारी जिसका खर्च 10 लाख तक हो वो सरकार वहन करेगी। ये आम जनता से जुड़ी हुई, आम आदमी से जुड़ी हुई, हर घर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, बहुत गंभीरता के साथ हमारी नेता ने जनपद जनपद घूम करके, विभिन्न जनपदों में घूम करके उन्होंने ये महसूस किया और महसूस करके इन सब का संकलन करके उत्तर प्रदेश के
आम नागरिक को ये राहत देने का उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली हैं। और मुझे विश्वास है, जिस तरह से मैं भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो लोगों में एक उत्सुकता है और लोगों में एक बात बहुत तेज़ी से दिल और दिमाग पर उनके घर कर रही है कि भाई इंदिरा गांधी की पोती, राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी कुछ कर सकती है। कई लोगों ने, कई अच्छे साथियों ने टिकट मांग की है और मुझे ये विश्वास है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बारीक छानबीन के आधार पर और मजबूत पकड़ रखने वाले साथियों को मौका मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि गाजियाबाद में हम बहुत अच्छी 2022 के विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करेंगे। गाजियाबाद की जनता नहीं, प्रदेश की जनता और देश की जनता, जो 70 साल का नारा लगा, जो झूठे और पाखंडियों ने नारा दिया, उस 70 साल में अटल जी की, चौधरी चरण सिंह जी की, मोरारजी देसाई जी की सरकार को भी, वीपी सिंह की सरकार के कार्यकाल को भी उन्होंने शामिल किया और इस देश को गुमराहियत के दौर में ले जाकर वोट हासिल करने का काम किया। 70 साल में डीजल 55 रुपये और 58 रुपये पहुंचा, मात्र 7 साल में डीजल 100 रुपये पहुंचा। ये कांग्रेस की सरकार 7 साल में, 70 साल में पेट्रोल 70 रुपये पहुंचा और 7 साल में पेट्रोल 110 रुपये पहुंचा। योगी सरकार पर ललितपुर मामले पे बोलती रही हैं, क्या प्रकरण है पूरा? खाली ललितपुर नहीं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किसानों के मुद्दे पर, बेटियों बहन माताओं के अस्मिता के सवाल पर, बलात्कार के मुद्दे पर, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर, छात्रों की समस्याओं के मुद्दे पर, अत्याचार और अनाचार जहां भी हुआ, चाहे लखीमपुर खीरी में, चाहे सोनभद्र के उमदा में, चाहे प्रयागराज में, चाहे बाराबंकी में, चाहे हाथरस की बेटी का न्याय का मामला रहा हो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाथरस प्रकरण को स्पष्ट तौर से नकारने का काम किया। काश श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उस हाथरस की दलित बेटी की लड़ाई ना लड़ी होती तो कदापि उस बेटी को न्याय मिलने वाला नहीं था। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय राहुल जी ने जम करके उस परिवार की मदद की है, उस लड़ाई को लड़ने का काम किया, तब न्याय मिला। सोनभद्र के किसानों को, 12-13 किसानों को शहीद करने का काम हुआ, वहाँ श्रीमती प्रियंका गांधी ने किस तरह से मदद की, उसको मुद्दे को सरकार के सामने खड़ा किया, तब जाकर उनको न्याय मिला। पर सरकारी तौर पर पीएम केयर फंड बना हुआ था, फिर कैसे उसको जनता के हिसाब मांगने से छुपा के रखा, आज क्यों उसका हिसाब नहीं दे रहे? विश्व स्वास्थ्य संगठन से, दुनिया के देशों से कोरोना के नाम पर पैसा हासिल किया, देशवासियों से भीख मांगी और देश ने भीख दी उस पीएम केयर फंड में। और उसके बाद देश की जनता पर यह एहसान जताने का काम, थैंक यू मोदी जी फ्री वैक्सीन देने के लिए। महामारी में कांग्रेस ने तो पूरे देश को पोलियो मुक्त किया फ्री। कांग्रेस ने तो टीबी और हैजा से लड़ाई लड़ी है, कभी प्रचार नहीं किया, कभी थैंक यू कांग्रेस नहीं बोला, कभी होर्डिंग नहीं लगवाए। देश की जनता इन सारे मुद्दों को गंभीरता से पहचान रही है, देख रही है कि खाली कागजी कार्रवाई में, खाली विज्ञापनों में अरबों खरबों रुपया खर्च करके और लोगों को गुमराहियत में धकेल कर वोट हासिल कर सरकार बनाने का काम ये लोग करते हैं। जमीनी हकीकत में इनके पास कुछ भी नहीं है। और मात्र 7 साल में देश को गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का लेना पड़ रहा है। जो सरसों का तेल हर रसोई पर प्रतिदिन चाहिए होता सुबह और शाम, 70 साल में वो 70 रुपये पहुंचा और मात्र 7 साल में वो 210 और 225 रुपये लीटर पहुंचा। प्रदेश में आपकी सरकार आती है तो महंगाई पर क्या करेगी आपकी सरकार, थोड़ा बताएं। हमारी सरकार क्या करेगी नहीं, हमारी सरकार ने किया है। 10 वर्ष के आदरणीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, श्रीमती सोनिया गांधी की क़यादत में, जब डीजल, पेट्रोल और गैस का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका रेट 135, 140, 125, $150 प्रति बैरल हुआ करता था, तब
कांग्रेस की सरकार ने 58 रुपये का डीजल और 70 रुपये का 65 रुपये का पेट्रोल दिया। आज पिछले 7 वर्ष में कभी $70 से कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज़्यादा नहीं गई हैं, लेकिन इस सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया अपनी झोली में डालने का काम किया और सिरिंज लगाकर इस देश की जनता का खून चौंसा। आखिर उपचुनाव में झटका खाने के बाद जो भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये बयान देती थी कि हमारा कोई इस पर अब अधिकार नहीं है, कंपनियों का मामला है, तो फिर कैसे 10 रुपये और 5 रुपये घटाने का काम हुआ? तो ये भी तो फिर कंपनी ने घटाया, इसका श्रेय क्यों लेना चाहते हैं? इसी तरह कोरोना काल में हुआ, एक टैबलेट उपलब्ध नहीं करा पाए, पैरासीटामोल, एक बेड अस्पताल में उपलब्ध नहीं करा पाए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा पाए, दम तोड़ती रही सांसें अस्पताल के गेटों पर, और श्रेय लेते हैं कि फ्री वैक्सीन का। करोड़ों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, दिवाली का जश्न मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं, उन घरों के दिए बुझा दिए जिनको एक पैरासीटामोल की टैबलेट, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक अस्पताल में बेड नहीं मिल सका। नगर निगम की लापरवाही खूब इसमें बरती गई, आपका क्या योगदान रहा सर? हमारा योगदान, हमने तो विभिन्न मुद्दों पर एक बार नहीं बहुत बार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 25 वर्ष से लगातार सत्ता रही है और भारतीय जनता पार्टी को चेताने का काम किया। इस शहर ने भी आंख बंद करके धर्म के आधार पर, भगवान के राम के नाम पर आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व स्थानीय सरकार नगर निगम की लगातार 25 वर्ष से, विधायक, एमपी सब भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सके और उस डंपिंग ग्राउंड के नाम पर आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमपी हों, चाहे मेयर हो, ये शहर में किसी से छिपा नहीं है। और आज स्थिति इतनी बदहाल हो गई है कि शहर कूड़ादान बनने के कगार पे है। शहर का कूड़ा कहीं खपने की जगह नगर निगम नहीं दे सका। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए खबर का सच।